सुबह की धूप, दो बच्चे और एक लकड़ी जो उनके लिए किसी जादुई छड़ी से कम नहीं। छोटा लड़का आगे बढ़ता है और खुद को ताकतवर जादूगर घोषित करता है। फिर जादू से उस राक्षस पर हमला करता है। छोटी लड़की भी खेल में साथ देती है, डरावनी आवाज निकालती है और उसे खाने की धमकी देती है। फिर अचानक थक, लड़का सच में उसके सिर पर मार देता है। लड़की पीछे हटती है, नाराज और दुखी। ये खेल का हिस्सा नहीं था। लड़के की सोच सीधी है, जादूगर हमेशा राक्षस को हराते हैं, यही नियम है। लड़की तुरंत कहती है कि वो भी जादूगर बनेगी क्योंकि राक्षस हारते हैं। लड़का मना कर देता है। दूर से दादा राबस ये सब देख रहे होते हैं और हल्की मुस्कान के साथ सोचते हैं, सुबह सुबह ही बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई। लड़का फिर राबस से पूछता है, जादूगर कैसे बनते हैं? राबस साफ कहता है, जादूगर बच्चे नहीं होते जिनके पास लकड़ी हो। वे इंसानों के सबसे ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं। राजा, योद्धा, खास खून वाले लोग जिनमें पुरानी शक्तियां होती हैं। कोई भी बस ऐसे ही जादूगर नहीं बन सकता। और ये दोनों, उनके लिए तो ये संभव ही नहीं। पास खड़ा एक आदमी राबस को डांटता है कि बच्चों के सपने मत तोड़ो, लेकिन बात बदल कर कहता है, एक राक्षस आ गया है। माहौल बदल जाता है। खबर फैलती है, एक तेंदुआ जो घर जितना बड़ा है, काले साए से ढका हुआ। कुछ अजीब है, कुछ गलत है, लेकिन उम्मीद है। गांव का मुखिया शहर गया है एक जादूगर लाने। जादूगर आएगा और राक्षस को मार देगा। हमेशा ऐसा ही होता है। एक औरत राहत की सांस लेती है और लड़की से कहती है कि जंगल से दूर रहे। राबस बीच में बोलता है, जादूगर के बिना राक्षस को मारना लगभग नामुमकिन है। फिर सवाल आता है, और वो तुरान। दृश्य बदलता है। एक शांत पहाड़ी पर तुरान नाम का चरवाहा घास पर लेटा है। भेड़ें पास में चल रही हैं। वो आसमान को देख रहा है, बोर हो चुका है। हर दिन एक जैसा। वो मजाक में सोचता है कि कहीं वो बोलना ही ना भूल जाए। तभी राबस आता है और उसे डांटता है कि वो काम नहीं कर रहा। तुरान बस कहता है, हटो, सूरज की रोशनी रोक रहे हो। राबस पुराने झगड़े की बात छेड़ता है। तुरान ठंडे लहजे में कहता है, जब उसकी मां मरी थी तब राबस ने भेड़ों को बांटने की कोशिश की थी। वो सब नहीं भूला। राबस बताता है, एक राक्षस आया है, बड़ा तेंदुआ। सबको चेतावनी दी गई है। तुरान शांत रहता है, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। राबस कहता है, तुम सबसे ज्यादा खतरे में हो, यहां अकेले रहते हो। जादूगर आने तक सावधान रहना। तुरान कहता है, तुम्हें मेरी नहीं, भेड़ों की चिंता है। राबस चला जाता है। अकेले में तुरान सोचता है, इंसानों के पास जादूगर है तो जानवरों के पास राक्षस, यही संतुलन है। वो सोचता है, जादूगर कैसा होगा, कितना ताकतवर होगा। तभी उसे खून की गंध आती है। शाम हो रही है। वो जंगल में जाता है और उस गंध का पीछा करता है। और फिर राबस की लाश जमीन पर पड़ी होती है। तुरान समझ जाता है, ये कोई साधारण जानवर नहीं। तभी जमीन हिलती है। सामने वही विशाल काला तेंदुआ खड़ा है। राक्षस हमला करता है। तुरान हिलता भी नहीं, बस एक शब्द कहता है, मर जाओ। लाल ऊर्जा चमकती है। राक्षस रुक जाता है। फिर वो कहता है, रुक जाओ। राक्षस पीछे हटता है। तुरान सोचता है, इतना आसान नहीं होगा। इस बार वो एक पत्थर उठाता है और अपनी साधारण गुलेल निकालता है। वो उसे घुमाता है और पत्थर तेजी से उड़ता है। पहला बार चूक जाता है। राक्षस हमला करता है। तभी अचानक पत्थर हवा में दिशा बदलता है और सीधा राक्षस के सिर में घुस जाता है। राक्षस वहीं मर जाता है। जंगल शांत हो जाता है। तुरान आराम से खड़ा रहता है, जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। वो सोचता है, इसे कहीं फेंकना पड़ेगा। फिर सच सामने आता है, जादूगर कभी आया ही नहीं। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि तुरान खुद एक जादूगर है। उसे ये बात 8 साल पहले पता चली थी, जब वो 10 साल का था। तब उसने अपनी मां को अपनी ताकत दिखाई थी। हवा, आग, चीजों को हवा में उठाना। मां डर गई थी और उसे मना किया था, कभी भी ये ताकत किसी के सामने मत दिखाना। क्योंकि दुनिया में जादूगरों के भी स्तर होते हैं, ऊंचे लोग और नीचे वाले। और नीचे वालों को अक्सर गुलाम बना लिया जाता है। तुरान ने वादा किया और आज तक निभाया। अब वो अपनी ताकत छुपाकर जी रहा है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है और सामने पूरे गांव के लोग खड़े हैं।